सीता का भाग्य प्राचीन भारत में मिथिला नगरी के राजा जनक थे, जो अपनी विद्वत्ता, न्यायप्रियता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी महारानी सुनयना थीं, एक शांत और धर्मात्मा नारी, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था, कोई संतान नहीं थी। राजा जनक ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन जब वे खेत में हल चला रहे थे, उन्हें धरती से एक बालिका मिली। वह अद्भुत, तेज और शांति से परिपूर्ण थी। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा, जिसका अर्थ होता है हल की नोक से उत्पन्न। सीता बचपन से ही असाधारण थीं। उनमें अद्भुत धैर्य, करुणा और अंतर्ज्ञान था। वे वेद और शास्त्रों का ज्ञान सहज ही ग्रहण कर लेती थीं। राजा जनक और रानी सुनयना ने उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान से पाला। जैसे जैसे सीता बड़ी हुईं, उनकी सुंदरता और गुण चारों दिशाओं में फैल गए। अनेक राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह शर्त रखी कि जो राजकुमार भगवान शिव के उस महान धनुष को तोड़ देगा, वही सीता का पति बनेगा। दूर दूर से पराक्रमी राजकुमार स्वयंवर में आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। अंत में अयोध्या के राजकुमार राम आए। वे शांत और तेजस्वी थे। गुरु विश्वामित्र के साथ आए राम ने सहज ही धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह टूट गया। सीता ने मुस्कुराते हुए राम के गले में वरमाला डाली। सीता और राम का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सीता अयोध्या आईं और रघुकुल की वधू बनी। उन्होंने अपने पति और सास ससुर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम दिखाया। अयोध्या में उनका जीवन सुख और शांति से भरा हुआ था। राम और सीता एक दूसरे के पूरक थे। उनका प्रेम अद्वितीय था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए वचन के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। सीता ने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपने पति के साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय किया। लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वनवास का जीवन कठिन था। घने जंगल, जंगली जानवर और अनेक प्रकार की परेशानियां उनके सामने आईं, लेकिन सीता ने कभी भी धैर्य नहीं खोया। वे राम के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी रहीं। उनका प्रेम और विश्वास अटूट था। वन में रहते हुए एक दिन रावण नामक राक्षस की नजर सीता पर पड़ी। रावण लंका का राजा था और अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया और छल से उनका हरण कर ले गया। सीता को लंका ले जाकर रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। उसने सीता पर दबाव डाला कि वह उससे विवाह कर ले, लेकिन सीता ने अपने पति राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को दृढ़ता से बनाए रखा। उन्होंने रावण की धमकियों और प्रलोभनों को ठुकरा दिया। अशोक वाटिका में सीता का जीवन अत्यंत कष्टमय था। वे अकेली थीं, अपने प्रियजनों से दूर और हर पल राम के वियोग में तड़पती थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे अपने धर्म और सत्य पर अटल रहीं। उन्होंने हनुमान से भेंट की, जो राम के दूत बनकर लंका आए थे, और उन्हें अपनी कुशलता का संदेश दिया। राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण और उसके अनेक शक्तिशाली राक्षस मारे गए। अंततः राम ने सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया, लेकिन सीता के भाग्य में अभी और परीक्षाएं लिखी थीं। लंका से लौटने के बाद अयोध्या के कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर संदेह किया, क्योंकि वह लंबे समय तक एक परपुरुष के घर में रही थीं। राम प्रजा के कल्याण और मर्यादा का पालन करने के लिए अत्यंत दुखी मन से सीता का त्याग करने के लिए विवश हो गए। सीता गर्भवती होने पर भी वाल्मीकि आश्रम के आश्रम में रहने लगीं। वहां उन्होंने अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण की कथा सुनाई और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। लव और कुश तेजस्वी और पराक्रमी राजकुमार बने। कई वर्षों बाद राम ने एक अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। वाल्मीकि आर्षि अपने शिष्यों लव और कुश के साथ उस यज्ञ में शामिल हुए। लव और कुश ने राम की सभा में रामायण का गान किया, जिसे सुनकर सभी चकित रह गए। राम ने उन तेजस्वी बालकों में अपनी छवि देखी और उन्हें पहचान लिया। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ, लेकिन सीता का हृदय पीड़ा से भरा था।
उन्हें प्रजा के संदेह और राम के त्याग के कारण गहरा दुख हुआ था। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि वे सच में पवित्र हैं तो उन्हें अपनी शरण में ले लें। धरती फट गई और देवी पृथ्वी प्रकट हुई। उन्होंने सीता को अपनी गोद में ले लिया और पाताल लोक में समा गईं। सीता का यह अंत उनके पवित्रता और दुख के चरम को दर्शाता है। सीता के भाग्य के विभिन्न पहलू। असाधारण जन्म। सीता का जन्म सामान्य नहीं था। वे पृथ्वी से प्रकट हुई थीं, जो उनकी अद्वितीयता और दैवीय प्रकृति का प्रतीक है। यह उनके भाग्य की एक विशेष शुरुआत थी। राम से विवाह। राम से उनका विवाह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और सुखद मोड़ था। यह मिलन भाग्य द्वारा ही निर्धारित माना जाता है, क्योंकि स्वयंवर की शर्त और राम का धनुष तोड़ना कोई साधारण घटना नहीं थी। वनवास। वनवास उनके भाग्य का एक कठिन और अप्रत्याशित मोड़ था। यह उनके पति के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और कर्तव्य परायणता की परीक्षा थी। हरण। रावण द्वारा उनका हरण उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। यह उनके धैर्य, साहस और पवित्रता की अग्नि परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा। लंका से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना उनके भाग्य का एक और कठोर पहलू था। यह समाज के संदेह और मर्यादा के दबाव को दर्शाता है। त्याग। राम द्वारा उनका त्याग उनके जीवन का सबसे दुखद अध्याय था। एक गर्भवती पत्नी को बिना किसी दोष के छोड़ देना उनके भाग्य की क्रूरता को दर्शाता है। वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि के आश्रम में उनका आश्रय और उनके पुत्रों का जन्म उनके भाग्य का एक शांत और आध्यात्मिक पहलू था। यहां उन्होंने अपने बच्चों को शक्ति और ज्ञान दिया। धरती में समाना। अंत में धरती माता की गोद में समा जाना उनके दुख और पवित्रता की पराकाष्ठा थी। यह उनके भाग्य का एक ऐसा अंत था जो उनके अद्वितीय चरित्र और पीड़ा को दर्शाता है। सीता के भाग्य का विश्लेषण। सीता का भाग्य सुख और दुख, सम्मान और अपमान, प्रेम और वियोग से भरा हुआ था। उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जो अप्रत्याशित और कठिन थे, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने अपने धर्म, सत्य और पति के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। क्या सीता का भाग्य पूर्व निर्धारित था? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सदियों से विचार किया जाता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि उनके जीवन की हर घटना पहले से ही तय थी। दूसरों का मानना है कि उनके कर्मों और चॉइसेस ने उनके भाग्य को आकार दिया। शायद सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। सीता का जन्म और राम से उनका विवाह एक दैवीय योजना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वनवास, हरण और त्याग जैसी घटनाएं मानवीय दुर्बलताओं और सामाजिक दबावों का परिणाम थीं। सीता ने हर परिस्थिति में जिस धैर्य, साहस और धर्मनिष्ठा का परिचय दिया, वह उनके व्यक्तिगत गुणों और चॉइसेस का परिणाम था। सीता का भाग्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम हर परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। सीता ने अपने अटूट विश्वास, धैर्य और पवित्रता के बल पर हर चुनौती का सामना किया और एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित हुई। उनका भाग्य भले ही कष्टमय रहा हो, लेकिन उनकी कहानी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। सीता का भाग्य नारी शक्ति, त्याग, सहनशीलता और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि भले ही हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे कर्म और चरित्र उस भाग्य को सहने और उससे उबरने की शक्ति देते हैं। माता सीता ने सीधे तौर पर अपने भाग्य को उस अर्थ में नहीं बदला जिस तरह से हम आमतौर पर बदलना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी पूर्व निर्धारित रास्ते को पूरी तरह से मोड़ देना। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुईं जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं, जैसे कि उनका पृथ्वी से प्राकट्य, राम से विवाह, वनवास, हरण और अंततः त्याग। ये सभी घटनाएं उनके भाग्य का हिस्सा बनी। हालांकि सीता ने अपने भाग्य का सामना जिस तरह से किया, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर, उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित किया और इतिहास में अपनी अद्वितीय जगह बनाई। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने भाग्य को एक विशेष दिशा दी
और उसे एक ऐसा अर्थ दिया जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे सीता ने अपने भाग्य का सामना किया और उसे एक विशेष रूप दिया। 1. अटूट धर्मनिष्ठा और पतिव्रत धर्म। वनवास के दौरान सीता ने बिना किसी शिकायत के राम के साथ हर कष्ट सहा। उन्होंने महलों के सुख को त्याग कर वन के कठिन जीवन को अपनाया। यह उनकी अटूट धर्मनिष्ठा और पति के प्रति समर्पण को दर्शाता है। लंका में रावण के तमाम प्रलोभनों और धमकियों के बावजूद सीता ने अपने पति राम के प्रति अपनी निष्ठा को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से राम के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखा। यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नैतिक बल का प्रमाण था। 2. अदम्य धैर्य और सहनशीलता। अशोक वाटिका में बंदी जीवन बिताते हुए सीता ने घोर मानसिक और भावनात्मक पीड़ा सही। वे अपने प्रियजनों से दूर थीं और हर पल अनिश्चितता के साए में जी रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने धैर्य को बनाए रखा। राम द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी, गर्भवती होने पर भी सीता ने कोई विद्रोह नहीं किया। उन्होंने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में शरण ली और अपने पुत्रों का पालन पोषण किया। यह उनकी अद्भुत सहनशीलता और आत्मसम्मान को दर्शाता है। 3. सत्य और मर्यादा का पालन। सीता ने हमेशा सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहीं। अग्नि परीक्षा के दौरान उन्होंने अपनी पवित्रता साबित करने में कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि वे जानती थीं कि वे सत्य पर आधारित हैं। 4. करुणा और क्षमा। हालांकि उनके साथ अन्याय हुआ, सीता के हृदय में दूसरों के प्रति करुणा का भाव बना रहा। कुछ प्रसंगों में उनकी क्षमाशीलता भी दिखाई देती है, हालांकि रावण जैसे अत्याचारियों के प्रति उनका रुख कठोर था। 5. अपने पुत्रों का पालन पोषण। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश को वीरता और धर्म के संस्कार दिए। उन्होंने उन्हें रामायण की कथा सुनाई और उन्हें शक्तिशाली योद्धा बनाया। उनके पुत्रों ने आगे चलकर अपनी माता के सम्मान की रक्षा की। सीधे तौर पर भाग्य बदलना बनाम भाग्य का सामना करना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीता ने अपने भाग्य की परिस्थितियों को पूरी तरह से नहीं बदला। वे वनवास गईं, उनका हरण हुआ और उनका त्याग हुआ। ये घटनाएं उनके जीवन का हिस्सा थीं, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों का सामना जिस तरह से किया वह अद्वितीय था। उन्होंने अपने चरित्र, अपने मूल्यों और अपने अटूट विश्वास के माध्यम से अपने भाग्य को एक ऐसा अर्थ दिया जो उन्हें इतिहास में एक पूजनीय स्थान दिलाता है। सीता ने अपने भाग्य के परिणामों को नहीं बदला, जैसे कि वनवास या हरण, लेकिन उन्होंने उस तरीके को बदल दिया जिससे उन्हें याद किया जाता है और समझा जाता है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने नैतिक आचरण के माध्यम से भाग्य को बदलने वाली एक कहानी। रघु और जादुई बीज। रघु एक छोटा सा किसान था जो एक सूखे और बंजर गांव में रहता था। उसका भाग्य हमेशा उसके खिलाफ लगता था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं और उसके परिवार को हमेशा गरीबी का सामना करना पड़ता था। एक दिन रघु खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रघु की दुर्दशा देखी और उसे एक छोटा सा जादुई बीज दिया। साधु ने कहा, यह बीज तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। इसे अपने खेत के सबसे सूखे हिस्से में बो और इसकी देखभाल करो, लेकिन याद रखना, इस बीज का फल तभी मिलेगा जब तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे। रघु ने साधु की बात मानी। उसने बीज को खेत में बोया और उसकी खूब देखभाल की। उसने हर दिन पानी डाला, खाद डाली और खरपतवार हटाए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगेगा, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद बीज अंकुरित हुआ और एक छोटा सा पौधा निकला। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया और उस पर सुनहरे फल लगने लगे। रघु ने उन फलों को बाजार में बेचा और उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उस पैसे से अपनी जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की और अच्छी फसलें उगाईं। लेकिन रघु ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि गांव के दूसरे लोगों की भी मदद की। उसने उन्हें अच्छे बीज दिए, उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए और उनकी फसलें बेचने में मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर से रघु के गांव आया। उसने देखा कि पूरा गांव हरा भरा और खुशहाल है,
साधु ने रघु से कहा, तुमने इस जादुई बीज का सही इस्तेमाल किया। तुमने न सिर्फ अपना भाग्य बदला, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। याद रखना, भाग्य सिर्फ एक मौका होता है, उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे कर्मों में होती है। रघु ने साधु को धन्यवाद दिया और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य को बदलने के लिए सिर्फ जादू नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना भी जरूरी है। भाग्य बदलना कई कारणों से जरूरी हो सकता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर लागू होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर जीवन। कई लोग अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट होते हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, स्वास्थ्य समस्याएं हों या भावनात्मक कठिनाइयां हों। भाग्य बदलने का प्रयास करके वे एक बेहतर और अधिक सुखद जीवन की आशा कर सकते हैं। आत्मविकास। भाग्य बदलने की प्रक्रिया अक्सर आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है। यह लोगों को नई कौशल सीखने, अपनी मानसिकता बदलने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। संतुष्टि और खुशी। जब लोग अपने जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम महसूस करते हैं, तो उन्हें अधिक संतुष्टि और खुशी मिलती है। भाग्य बदलने का प्रयास करके वे अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति। हर किसी के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं, चाहे वह करियर में सफलता हो, पारिवारिक सुख हो या आध्यात्मिक उन्नति हो। भाग्य बदलने का प्रयास करके वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। सामाजिक स्तर पर सामाजिक उत्थान। जब व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने में सक्षम होते हैं, तो यह समाज के उत्थान में योगदान देता है। शिक्षित और समृद्ध व्यक्ति समाज के विकास में अधिक योगदान करते हैं।